जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आज 31 मई को गुरु जी ने सत्संग में बुलाया और अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे कब से मैसेज गुरु जी के आ रहे हैं, लास्ट मंथ से, कि तुझे सत्संग का इनविटेशन भेजूँगा। और संगत जी, ये मैसेज मुझे गुरु जी का काफ़ी टाइम से आया है, काफ़ी टाइम से आया। और जब भी आता है यही सोचती कि गुरु जी किसके घर बुलाओगे, कैसे बुलाओगे। ऐसी संगत जी, एक दिन पता चला स्टेटस के थ्रू कि मेरी कज़न दीदी के घर पे सत्संग था। और फिर थोड़े दिन बाद मुझे फिर से संगत जी स्टेटस पे ही पता चला था। तो मेरे कुलीग आंटी जी हैं जो, तो आंटी के घर पे भी मैंने देखा संगत जी, और उनको मैसेज किया मैंने। तो मैसेज किया तो संगत जी, मैम क्या आपके घर पे गुरु जी का सत्संग था? तो बोले कि हाँ। मैंने उनको बोला कि जब आप नेक्स्ट टाइम करवाओगे ना तो मुझे आप प्लीज़ ज़रूर बुलाना। तो संगत जी, मैंने उनको बोला कि जब आप नेक्स्ट टाइम करवाओगे तो फिर मुझे ज़रूर बुलाना। उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि ठीक है, ओके। एंड संगत जी, उसके बाद मुझे उन्होंने जैसे उस दिन मैं मन में हुआ कि पता नहीं गुरु जी, अब तो और संगत का पता भी नहीं है, कैसे यहाँ कैसे बुलाओगे। फिर संगत जी, गुरु जी ने हमें डुगरी जाते हुए इनवाइट किया अंकल के थ्रू, जिनके साथ हम गए थे। वो बोले कि चलना है 31 मई को न्यू माधोपुरी में है सत्संग। ये सुनते ही संगत जी भाभी बोले कि तुम लोग भी चलना अपनी एक्टिवा पर। और उस दिन से संगत जी यही था कि पता नहीं जा पाएंगे भी या नहीं जा पाएंगे। उस दिन से ही मेरे मन में था कि मम्मी को भेज दूंगी सिस्टर के साथ, क्योंकि मम्मी का भी मन करता है, उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। चलो, हमको तो गुरुजी ने डुगरी मंदिर भी बुलाया है। एंड तो संगत जी यही सोचा और हमने बोला कि हमें तो जैसे डुगरी मंदिर भी बुलाया है गुरुजी ने। तो संगत जी, मतलब ये चीज़ हुई। और उसके बाद संगत जी, उस दिन से मेरे मन में था कि मम्मी को भेज दूंगी सिस्टर के साथ, क्योंकि मन करता है संगत जी, उन्होंने नहीं देखा है ना, और बुला लिया। बट संगत जी, आज मम्मी बोले कि तुम दोनों जाओ, मुझे लेट हो जाएगा, इवनिंग में 8 बज जाएंगे। क्योंकि संगत जी संग था 5 से 7, तो उन्होंने मंदिर वगैरह जाना होता है। इसीलिए एक बार अगर गुरुजी ने मम्मी को बुलाया होता संगत जी, तो मम्मी ज़रूर जाते। इसमें भी गुरुजी की कोई मर्ज़ी थी। संगत जी, जब हम चले तो सबसे पहले मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली, और किसी के बाइक पर लिखा था लास्ट 2 डिजिट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो गली के बाहर ही मुझे गुरुजी वाली कार दिखाई दी, जिसमें संगत निकल रही थी और वो संगत भी सत्संग में ही आए हुए थे। जय गुरुजी। संगत जी, वापस में हम रास्ता भूल गए, फिर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी दिखाई दी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, बहुत संगत आई हुई थी, हम भी नहीं जानते थे जिन्होंने सत्संग करवाया था। उनका बहुत अच्छा सत्संग था। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लंगर प्रसाद भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना इनवाइट करने के लिए हमें। बहुत खुश हुए संगत जी, मन बहुत खुश हुआ। और गुरुजी वहाँ वाइट एंड सिल्वर कलर के चोले में विराजमान थे। शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, गुरुजी हमें अपने सत्संग में बिल्कुल अपने पास फ्रंट पर बिठाते हैं संगत जी। मेरे अगर अंकल आगे अंकल बैठे थे, मैं सेकंड नंबर पर थी संगत जी। और जब लंगर प्रसाद के लिए उन्होंने बोला और फेस सामने करो तो संगत जी सब फेस टू फेस बैठ गए थे। तो उनकी मिडल में ही मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ बैठूं। तभी गुरुजी ने अपनी लाडली बेटी को बिल्कुल पास फ्रंट पर बिठा दिया। उसके बाद आरती हुई तो मुझे समझ आया कि गुरुजी, अच्छा आपकी ये प्लानिंग थी। तभी मैं अंदर से बहुत खुश हुई संगत जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, काफ़ी टाइम बाद हमें लंगर प्रसाद मिला। थैंक यू सो मच गुरुजी। और अपने पास इतना टाइम बिठाने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं संगत जी, गुरुजी का थैंक यू करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। शुक्राना सत्संग डुगरी मंदिर का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी के लाडली थी डुगरी मंदिर वाला सत्संग आप सबसे शेयर करेगी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, 26 मई को हम जाएंगे डुगरी मंदिर उन अंकल जी के साथ जिनके घर में फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड किया था। संगत जी, है तो वो डैडी के कज़न, बट पहले हम उसके साथ कहीं भी नहीं गए और हमारी बोलचाल भी उनके साथ कम ही थी। संगत जी, 25 मई को मेरी कज़न भाभी की कॉल आई दोपहर को कि क्या आप चलोगे डुगरी मंदिर, क्योंकि वो कल जा रहे हैं। तो मैं लेटी हुई थी संगत जी, मेरी सिस्टर आई, बोली कि जाना है गुरुजी के डुगरी मंदिर और अंकल जी के साथ। मैंने बोला गुरुजी को कि पता होगा। वैसे अंदर से सोचा कि मम्मी चले जाएंगे, क्योंकि हम पहले उनके साथ कभी भी नहीं गए थे। मेरी मम्मी संगत जी, मेरी मम्मी आंटी भी बोली कि मम्मी को भेज देना, और भेज देते हैं। तो संगत जी भेज देते, साथ में ही बोली कि बड़ी दीदी कह रही थी तुम दोनों चले जाओ। मैं ये बोल के संगत जी फिर से लेट गई। तभी भाभी का फिर से कॉल आया कि जाना है आपने या नहीं, तो अंकल किसी और को बोल दे। मेरी सिस्टर बोली कि हम दोनों शायद ही जाएंगे, बट मम्मी चले जाएंगे और डैडी को अभी पूछ कर बता देते हैं। तभी संगत जी, जब मम्मी ने कॉल किया तो डैडी बोले कि इन दोनों को भेज दे। जब डैडी ने ऐसा बोल दिया तो संगत जी मैंने मतलब मन करने लगा कि जाना चाहिए मुझे, गुरुजी बुला रहे हैं। फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है किसके साथ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, पता नहीं संगत जी। पहले उन आंटी अंकल के लिए नेगेटिव वाइब थी। फिर मैंने मन में बोला कि गुरुजी अगर आप लेकर जा रहे हो तो प्लीज़ उन अंकल आंटी के लिए मन में कोई बात ना हो, मीन्स नेगेटिविटी ना हो कोई, तो क्या ही फ़ायदा जाने का। बस संगत जी, फिर क्या, हम दोनों रेडी हो गए। भाभी को बोल दिया कि हम दोनों ही जाएंगे। उन्होंने बोला कि 6 बजे चलना है। 26 मई को हम दोनों रेडी होकर 6 बजे चले अपने मासी घर, जो कि साथ वाली गली में है, और अंकल जी का घर भी वहीं पे है। संगत जी, जब हम निकलने लगे
तो सबसे पहले मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी स्टिकर रूप में, और वहाँ ब्लैक कलर के कार पर लिखा था गुरुजी, जो कि अंकल जी के घर के पास ही खड़ी थी। मुझे लगा कि ये होंगी उनकी गाड़ी, पर आंटी जी बोले अंकल लेने गए हैं, दूसरे घर से गाड़ी वहीं रोड पर आ जाएंगे, अंकल जो हैं वो आ जाएंगे। संगत जी फिर जब हम गाड़ी में बैठे तो वहाँ उन्होंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था रेड एंड ब्लैक कलर के चोले में। बट संगत जी मुझे उस स्वरूप में 3 गुरुजी लगे जा रहे थे। मैं सोचे जा रही थी कि गुरुजी के स्वरूप हैं, बट मेरी आईसाइट इतनी वीक हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन से स्वरूप हैं। मुझे संगत जी पता ही नहीं चल रहा, एक रेड एक ऑरेंज कलर, याद ही नहीं आ रहा एक और कलर कौन सा था, और ये दिखाई दे रहे थे। संगत जी जब हम खन्ना पहुँचे तभी मुझे गुरुजी का वो स्वरूप क्लियर नज़र आया कि 3 नहीं है, एक ही स्वरूप है रेड एंड ब्लैक कलर में। तभी मेरे भाभी और सिस्टर से मैं कब से देख रही हूँ कि कौन से 3 स्वरूप हैं जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्लियर। अब पता चला कि वो एक ही है। वो बोले तेरे को गुरुजी ने ना चेयर से ऐसे, तेरे को गुरुजी की चेयर से ऐसे लगा होगा। संगत जी गुरुजी ने उस दिन बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, 777, 555, 444, 7, 000, 888, ये सब नंबर नज़र आ रहे थे गाड़ियों पर। संगत जी सबसे ज़्यादा 555 और 777 ही नज़र आया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जाते टाइम आंटी ने घर से ही मंत्र जाप लगाया हुआ था, और पूरे रास्ते गुरुजी के शब्द, मंत्र जाप और प्लेलिस्ट ही चलते जा रही थी। सबसे पहले गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमारे मन में नेगेटिव वाइब्स नहीं आने दी, और अंकल आंटी के लिए बहुत अच्छा सफ़र रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जाते टाइम मलेरकोटला रास्ते में हमें वाइट बटरफ्लाइज नज़र आनी स्टार्ट हो गई, और गुरुजी बटरफ्लाइज के रूप में सारा दिन हमारे साथ रहे वापस तक। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब हम डुगरी पहुँचे तो संगत जी वहाँ पे सेवादार कितनी ही दूर से सेवा में लगे हुए थे, और उस दिन इतनी गर्मी थी, हमें तो बिल्कुल फील नहीं होने दी गुरुजी ने। पर हमने देखा कि संगत जी जो सेवादार इतनी कड़ी धूप में भी सेवा में लगे हुए थे। संगत जी कई सेवादार तो इतनी दूर रास्ते में खेतों के पास धूप में बैठे थे संगत को रास्ता बताने के लिए। गुरुजी आप उन सब सेवादार अंकल और आंटी को अपनी बहुत 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 ब्लेसिंग्स देना। संगत जी हम डुगरी पहुँचे तो वहाँ सेवादार अंकल ने हमारी कार पार्किंग पे लगवाई, और जहाँ गुरुजी के रोड पर बोर्ड लगा हुआ था ऊपर, वहाँ से हमारी लाइन बननी स्टार्ट हो गई थी। और जाते हुए संगत जी उन्होंने हमें सबसे पहले जल प्रसाद दिया लाइन में ही, और उसके बाद हमें रूह अफ़ज़ा प्रसाद मिला संगत जी, और बहुत ही टेस्टी था। अभी वो ख़त्म ही नहीं हुआ, साथ में चेयर्स पर बैठे थे, गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद भी दिलवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सबसे पहले हम 5 लोगों में गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद दिलवाया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी को गरम गरम चाय जो है वो पी नहीं जाएगी। जय गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों के संगत जी हर एक बात को जानते हैं। बाकी जो मेरी सिस्टर भाभी और अंकल को और चाय में काफ़ी जो चाय प्रसाद था वो काफ़ी टाइम बाद मिली थी। संगत जी जब हम वहाँ पर वेट कर रहे थे जाने के लिए, जहाँ हमें बिठाया था चेयर्स पर, वहाँ मुझे लगा दूर एक बड़े से ट्री के पास वाइट कलर की बटरफ्लाई है जो मुझे दिख रही है। तभी ध्यान से देखा, गुरुजी ने हमें कबूतर के रूप में दर्शन दिए। वो भी इतने सारे थे, आपस में वहीं पर खेल रहे थे, और कितने टाइम तक वही खेलते ही रहे संगत जी। तभी मेरी सिस्टर ने मुझे मेरी आगे वाली लाइन से इशारा किया कि वो देख कितने सारे कबूतर हैं। मैंने उसको इशारा किया, हाँ मैंने देख लिए हैं। मैंने संगत जी भाभी और आंटी को भी बताया कि वो देखो कितने सारे कबूतर हैं। तभी संगत जी एक मीडियम साइज़ की ब्लैक थी या कॉफ़ी कलर की, ये नहीं पता, बटरफ्लाई हमारे पास हमारे आगे से उड़कर निकल गई।
मैं वो सब देखकर बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी हमारे साथ हैं और शुक्राना भी कर रहे थे हम। संगत जी, उस दिन गुरुजी के समाधि दिवस के कारण वहाँ पाठ चल रहा था और हमें लाइन में जाते हुए गुरुजी ने बहुत सुंदर वाइट बटरफ्लाई और पिजन्स के रूप में दर्शन दिए थे। बटरफ्लाई जो थी संगत जी ब्लैक, लाइट येलो और ब्लैक कॉफ़ी कलर में भी थी। संगत जी जो पिजन्स थे वहाँ उनके जो पंख थे वो ब्लू ऑरेंज कलर में थे, बहुत ही सुंदर थे। ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने हमें सेम एक बार हमारे घर भी दर्शन दिए हैं। उस दिन संगत जी हम सब ने वाइट पिजन के रूप में दर्शन किए थे गुरुजी के। हमने अपने पापा, दीदियों और ब्रदर को वीडियो कॉल में दर्शन करवाए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमें कोल्ड ड्रिंक्स दी लाइन में और फिर सारी संगत को बड़े से हॉल में बिठाया। उसके बाद संगत जी उसके बाद लाइंस में मंदिर लेके जाने से पहले जहाँ चेकिंग होती है वहाँ मुझे इतनी तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। मैंने सोचा गुरुजी ने कड़ा प्रसाद की भी खुशबू आ रही है, शायद वहाँ दे रहे होंगे। बट संगत जी जबकि वहाँ पे अभी तो गुरुजी के मंदिर में एंट्री होनी थी, इसके बाद संगत जी गुरुजी का जहाँ स्वरूप विराजमान है भोले बाबा जी के साथ, वहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अखंड पाठ चल रहा था। संगत जी तब मुझे वहाँ इतनी सारी रोजेज़ की फ्रेगरेंस आई, वहाँ की फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ संगत जी। तभी मुझे अंकल जी बोले कि आंटी आप अभी माथा टेक कर नहीं गए हो। मैंने बोला नहीं अंकल जी। फिर मेरे माइंड में आया कि हाँ भाभी सिस्टर और आंटी जी आगे निकल गए थे मुझसे, मैं पीछे रह गई थी। तो मैंने बोला अंकल जी वो मेरी सिस्टर हो गई। कहते हाँ। तभी मैंने बताया कि हम दोनों ट्विन्स हैं और अंकल हंसने लगे और बोले तभी मैंने पूछा आपसे। संगत जी उसके बाद संगत माथा टेक रही थी, बट जब मेरी टर्न आई तो अंकल जी ने वहाँ रोक दिया जो फ्रंट पर सेवा कर रहे थे। संगत जी तभी अंकल जी बोले कि अगर आप बैठना चाहते हो तो आप बैठ सकते हो। संगत जी ये बात गुरुजी ने ही बुलवाई थी क्योंकि मैं देख रही थी कि वहाँ कुछ संगत बैठी है। मैं सोच रही थी कि लाइन में पीछे की भी संगत बैठी हुई है, शायद मन में था कि मुझे भी बैठने को मिले। तभी क्या गुरुजी ने विश पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तभी 2 मिनट उठने को बोला, एक आंटी जी अंकल जी का कहना नहीं मान रहे थे तो मैं उठ गई, बट फिर से अंकल जी बोले आप बैठो अभी। फिर 1 मिनट के बाद उठा दिया। संगत जी मैं उठी, माथा टेका और स्टेयर्स के नीचे आने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर संगत जी गुरुजी का आसन लगाया हुआ था। मेरे को लगा कि ऑपोजिट साइड में होगा, इसीलिए मेरा ध्यान दूसरी साइड था। संगत जी ध्यान दूसरी साइड होने की वजह से मैं अच्छे से गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ लाइन नहीं थी, मैं अकेली थी। मुझसे आगे की एक आंटी थी, सेवादार अंकल बोले चलो चलो चलते जाओ, और मैं चल पड़ी। फिर बाहर आकर 1 मिनट खड़ी और दूर से गुरुजी के वाइट स्वरूप को ध्यान से देखती रही और थैंक यू बोला हमें वहाँ बुलाने के लिए भी। और सरप्राइजिंगली ये गुरुजी का ही था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। फिर वहाँ गुरुजी की कार्स खड़ी थी। मैंने अंकल जी से पूछा कि क्या नाम है गाड़ियों के, तो उन्होंने बताया मुझे भूल गया है। और उसके बाद हमने 4 लोगों ने लंगर प्रसाद किया। मेरे से एक छोटी आंटी जी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत बड़ा सत्संग हो गया है, माफ़ करना संगत जी और माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से येलो चोले में स्वरूप ब्लेस हुआ है मुझे वहाँ के काउंटर से। संगत जी भाभी बोले तुम लोग अलग अलग स्वरूप ले लो, एक चरण स्वरूप का बोल देना, एक गुरुजी के स्वरूप का बोल देना। उन्होंने चरण स्वरूप का बोला, बट मैंने बोला कि नहीं, जो गुरुजी की विश होगी, जो गुरुजी चाहेंगे मुझे वही लेना है। तभी मेरी सिस्टर बोले कि हाँ मुझे भी। संगत जी सेवादार अंकल जी ने पूछा कि कौन सा स्वरूप चाहिए। हम दोनों ने बोला कि जो गुरुजी की मर्जी होगी वही।
तभी संगत जी हम दोनों को उन्होंने स्वरूप का टोकन दे दिया। तो हम दोनों को सेम येलो चोले में स्वरूप ब्लेस किया गुरुजी ने। और गुरुजी को मैंने अरदास की थी बहुत पहले कि गुरुजी येलो या वाइट स्वरूप ही ब्लेस करना और पूरा स्वरूप ब्लेस करना। संगत जी मैंने सबसे पहले गुरुजी को इसी स्वरूप में देखा था, तो मेरी सिस्टर की भी सेम ही अरदास थी, गुरुजी आप अपना हमें पूरा ही स्वरूप ब्लेस करना। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अलग अलग रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, माफ़ करना सत्संग ना चाहते हुए भी बड़ा हो गया इतना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुपा माफ़ करना, इतनी डांट खाकर भी कहना मुश्किल से मानने के लिए, मीन्स लेट सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी गुरुजी पहले प्यार से बोलते हैं, अगर हम नहीं सुनते हैं ना उनकी, तो गुरुजी प्यार से डांटते भी हैं, पर फिर भी बोल देते हैं गुरुजी कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तुझे बहुत प्यार करता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपके ये जो गंदे बच्चे इस लायक हैं तो है तो नहीं, बस आपने ही हमें गले लगाया हुआ है। काश गुरुजी आप हमें बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लेते तो आपके लिए ये बच्चे आज ऐसे नहीं होते। सॉरी गुरुपा, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 25 मई को एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं गुरुजी एक ब्लेसिंग्स भूल गई हूँ, याद नहीं आ रही है। संगत जी गुरुजी ने वो मुझे आज याद भी दिलवाई है किसी आंटी जी के सत्संग के थ्रू, जिसमें उन्होंने बताया था कि करवा चौथ के दिन गुरुजी ने उनको चंद्रमा मून में अपने साक्षात दर्शन दिए थे। ऐसे ही संगत जी तभी मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन मुझे भी गुरुजी ने मून में ओम के दर्शन दिए थे। रात को संगत जी मैं प्लांट्स को पानी देने गई थी, तभी अचानक से ध्यान मून की तरफ गया और मुझे आज पूर्णमासी है, तो ये तो संगत जी मुझे नहीं पता था। फिर मुझे याद आया कि तो पूर्णमासी है कि कल तो 23 मई को है पूर्णमासी, तो तभी मुझे गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना दर्शनों के लिए, शुक्राना मुझे अपनी ये वाली ब्लेसिंग्स याद दिलवाने के लिए, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी आज मैं अपना इतना सा ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। नेक्स्ट जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो डुगरी मंदिर का सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी आज ये भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। डेली ही गुरुजी के सत्संग होते हैं संगत जी। अभी भी पिछले इतने सारे सत्संग, सारे गुरुजी के सत्संग हैं जो कि अभी तक मैंने शेयर नहीं किए हैं, और कुछ तो मैं भूल गई हूँ क्योंकि हर दिन ही सत्संग होते हैं और हम नालायक हैं जो गुरुजी का शुक्राना करने के लिए भी इतना सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे। सॉरी गुरुजी, माफ़ कर देना, आपने नालायक बच्चों को इतना लायक बनाया है। संगत जी 22 मई वाले दिन मुझे गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं।
जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले सत्संग में बताया था कि गुरुजी हमें रात 11 बजे के आसपास अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी, गुरुजी उस रूम में डोर पर बैठे थे जहाँ मैं ही सोती हूँ। मेरी सिस्टर ने आवाज़ लगाई कि गुरुजी आए हैं, आकर देखो। जल्दी से संगत जी मैं आई और मम्मी ने भी दर्शन किए। मैंने आते ही जय गुरुजी बोला और खुश हो गई और मैंने उनको माथा टेकने लगी तो संगत जी वो उठकर रूम में गणेश जी की मूर्ति पर बैठ गई और वहीं बैठी रही। मैंने फिर सोने से पहले देखा तो संगत जी वो वहीं पे ही हैं, ये चले गए तो वो वहीं थे। संगत जी फिर मैं सो गई और जब सुबह उठी तो याद आया कि देखो अभी गुरुजी को, तो अभी भी वो वहीं हैं या चले गए। तभी मुझे गुरुजी नहीं दिखाई दिए। तो संगत जी 22 मई को मेरी मम्मा बोले मुझे कि ये देख, आज ये बटरफ्लाई यहाँ मरी हुई पड़ी है, कैसे अकड़ी हुई पड़ी है, लगता है ये ना नहीं है, अभी मर गई है। तो मैंने देखा तो लगा हाय, फिर से गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा है, अपने ऊपर लिया है। गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये बेचारे जीव हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं, गुरुजी प्लीज़ ऐसा मत किया करो। संगत जी जब मेरी सिस्टर आई तो बोली ये देख, ये वही तितली है जो उस दिन रात को और सुबह झाड़ू निकालते समय मिली मुझे बेड के नीचे से। मैं बोली हाँ, तभी मुझे कल दिखने पर दिखाई नहीं दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं, कितने दिनों से हमें, बहुत दिनों से गुरुजी डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे और वो मरी हुई मिलती थी। संगत जी 22 में को ही करीब 11:30 बजे 12 बजे मैं नाश्ता कर रही थी। अचानक से मुझे तेज़ तेज़ कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लगी। आने लगी और मेरी सिस्टर रूम में थी तो मैंने उससे पूछा कि तेरे को भी आ रही है क्या। वो बोली कि नहीं, मुझे तो कुछ जलने जैसे की आ रही है। तो तभी बाद में बोली कि हाँ मुझे भी आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे तो यही लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं ये। कुछ सत्संगों में संगत बताती है कि उन्होंने गुरुजी के कड़ा प्रसाद की अगर आपको खुशबू आए तो ये भी ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उस दिन 22 मई को कुछ और ब्लेसिंग्स भी मिली थी जो कि अभी मेरे माइंड से स्किप हो गई हैं। जब भी मुझे याद आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप सबके साथ। सॉरी गुरुजी, मैं आपका ये सत्संग उस दिन शेयर नहीं कर पाई, हाफ ही लिखा था और आज 25 मई को कंप्लीट कर रही हूँ। संगत जी आज 25 मई दोपहर को गुरुजी ने मुझे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी है जो कि बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे। आज रात 12 बजे के बाद तेरी एक विश पूरी हो गई और आज मॉर्निंग गुरुजी का मैसेज आया था कि 12 बजे के बाद तुझे एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और संगत जी गुड न्यूज़ ये मिली कि गुरुजी मुझे कल मुझे और मेरी बहन को फर्स्ट टाइम डुगरी बुला रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुपा। काश आप मेरी मम्मी डैडी को भी साथ ही बुलाते। संगत जी हम उन अंकल जी के साथ जा रहे हैं जिनके घर में मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया था। गुरुजी का जो कि मेरे पापा के कज़न लगते हैं और साथ में मेरी मासी की डॉटर इन लॉ जा रही है। वो भी पहले उन्हीं अंकल जी के साथ डुगरी मंदिर गए थे, अब वो सेकेंड टाइम जाएंगे और हम दोनों बहनें फर्स्ट टाइम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना भाभी का भी जिनकी वजह से हम दोनों को जाने को मिल रहा है। गुरुजी अगर मेरे मन में किसी भी अंकल या आंटी जी के लिए मन में गलत बात आई हो तो गुरुपा आप प्लीज़ माफ़ कर देना। बहुत कोशिश होती है ऐसे थॉट से दूर रहें, पर पता नहीं फिर भी क्यों मन में ऐसी फिर से बातें आती हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी, माफ़ कर देना अपनी प्यारी धीनू। संगत जी आज मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जब भी गुरुजी चाहेंगे फिर से मैं अपना डुगरी मंदिर का सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी।
सत्संग को लिखते वक्त कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ कीप माई आइडेंटिटी हिडन। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। टुडे इज़ महासमाधि दिवस एंड शुक्राने का शुक्रवार का दिन है। So I'll share my satsang, which is my experience in the beginning days of my connection with Guruji. Sangaji, I was introduced to Guruji Maharaj through my parents. जब भी मायके जाती थी, they used to talk to me about बड़े मंदिर but personal level पे मेरा ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। शिवजी जी को शुरू से मानती थी। एक बार जब मैं मायके गई हुई थी, व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड मेरी नज़र गुरुजी के रॉक स्टार स्वरूप वाले कैलेंडर पर पड़ी एंड आई सो शिवलिंग इन प्लेस ऑफ गुरुजी स्वरूप। आई वॉज एस्टनीज्ड। दोबारा देखने पर गुरुजी का संगत जी स्वरूप दिखा, ठीक है। एंड गुरुजी ने मुझे सिखाया कि जिनको तुम मानती है ना, मैं वही ही हूँ। In another visit to Delhi, when my husband came to pick me, किसी ने उनको पुश करके उनका फ़ोन स्नैच कर लिया। उनको नी पर थोड़ा सा स्क्रैच भी आया। तब मेरे मन से अरदास निकली, गुरुजी प्लीज़ किसी को भी ऐसी हालत में मत डालना कि उनको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी कर्म खराब करने पड़े। तो मुझे अचानक से संगत जी दिन के टाइम ही नींद आ गई और मैं सो गई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम में मुझे दिखा कि गुरुजी बैठे हैं और मैं लाइन में लगी हूँ और संगत जी बैरिकेड्स के थ्रू आगे चल रही हूँ एंड गुरुजी मुझे दूर से दिख रहे हैं एंड ही इज़ लुकिंग एट मी। मेरी नज़र गुरुजी से मिली और मैं चलते के उनको कहती हूँ कि गुरुजी हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तब साथ ही मुझे रियलाइज़ होता है कि जन्म तो हम लेते हैं और वो तो हम उन चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। देन गुरुजी सेड समथिंग जी मुझे समझ नहीं आता एंड बिकॉज ही स्पीक्स वेरी फास्ट। उसके बाद मुझे दिखा कि मुझे एक सेवा मिली है, कोई प्रसाद और 2 की पैकिंग में आई है एंड गुरुजी ने और संगत जी एक मैंने खा लिया और दूसरा प्लास्टिक की पैकिंग में था, वो थ्रो किया हुआ है एंड संगत जी मेरी ड्यूटी है उनको कलेक्ट करना। सो एक संगत जी पैकेट्स में से मैंने अपने प्रसाद को खा लिया ताकि मैं एम्प्टी पैकेट्स को थ्रो कर सकूं। बाद में देखा कि ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हैं जिसमें 1 प्रसाद पड़ा है और सारे मैं नहीं खा पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि यह प्रसाद दोबारा बांटने के लिए काम आ सकता है और इन चीज़ों में संगत जी मैं उलझी हूँ। और संगत जी ऐसे एक लेडी आती हैं और कहती हैं कि तुझे गुरुजी ने मेरे पास आने को कहा था। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो फास्ट बोल रहे थे और मैं उन लेडी के साथ चली जाती हूँ। देन मेरा ड्रीम भी खुल जाता है। वो लेडी माता रानी थी संगत जी ड्रीम के दर्शन में। शुक्राना गुरु पर शुक्राना। गुरुजी
संगत जी गुरुजी गुरुजी तक लेके जाने के लिए और माता रानी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले ना मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी स्कूटी स्किड कर गई थी एंड आई फेल ऑफ माई स्कूटी। ज़्यादा चोट नहीं आई बट तब से मेरी चेस्ट में ना ऐसा फील होता है जैसा डीप ब्रीथ करने पे ना कुछ चुभ रहा है, जबकि एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल थी। जब गुरुजी से जुड़ी थी तो एक बार गुरुजी ने संगत जी दिव्या आबा का ऐसे एक टाइगर पाव वाला जो था सत्संग सुनवाया था, जिसमें गुरुजी ने संगत के चेस्ट पेन ठीक कर दी थी। आफ्टर हियरिंग द सत्संग आई फेल्ट इमीडिएटली रिलीफ इन माई चेस्ट पेन। और ये जो संगत जी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा था। दिव्या आबा रिगार्डिंग के नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में एक दूसरी संगत ने होस्ट को बताया कि उनका चेस्ट पेन सत्संग सुनकर के ठीक हो गया है एंड रिक्वेस्टेड टू रीड द सत्संग एंड संगत फॉर मी एंड इसलिए इसे मुझे भी दोबारा सुनने को मौका मिला है। मैंने भी सुना था कि जब कोई सत्संग बार बार गुरुजी सुनवाते हैं तो इट्स लाइक टेकिंग डोज ऑफ मेडिसिन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड जब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है सब कुछ संगत जी, सत्संग सुनकर मेरा चेस्ट पेन मैजिकली कम्प्लीटली वैनिश हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जब अपने सब संगत का कल्याण करने वाले प्रभु को शत शत नमन। मुझे निरोगी काया देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली समझाया कि मैं पूजा में भी ऐसे पाठ कर सकती हूँ संगत जी, तो ये मुझे गुरुजी ने समझाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं प्लीज़ कीप माय आइडेंटिटी हिडन। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। When I got connected to Guruji in this birth, I felt like everything is going on according to His will. सब इवेंट्स के थ्रू गुरुजी लाइफ लेसन्स दे रहे हैं संगत जी। प्रैक्टिकली होता है या कोई मिलता था एंड बाद में जो मैसेजेस आते थे वो कोरिलेटेड संगत जी होते थे, रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। मैसेज के थ्रू गुरुजी हर क्वेश्चन का आंसर देते थे। जब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि आप कौन हो, तब मैसेज और दूसरी संगत के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं एक लाइट हूँ। हर टाइम गुरुजी की याद में रहती थी संगत जी मैं। एक बार ऐसा हुआ कि माइंड में एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा घूम रहा था, नथिंग्स गोना चेंज माई लव फॉर यू। यही सॉन्ग गाई जा रही थी एंड मेरा सत्संग थोड़ा फ़नी है। मुझे लगा गुरुजी को याद कर रही हूँ एंड लव सॉन्ग माइंड में क्यों आ रहा है। तो गुरुजी से पूछा तो गुरुजी मेरा आपसे क्या रिश्ता है, क्योंकि बचपन से यही सीखा है गॉड इज़ लाइक योर पेरेंट्स। लव सॉन्ग्स तो सिर्फ हीरो हीरोइन जैसे रिश्तों के लिए ही माने जाते। जब मैंने गुरुजी से पूछा तो मैसेज आया जिसमें पुत्र करके एड्रेस किया हुआ था। इससे पहले कोई ऐसा मैसेज नहीं देखा था मैंने। एकदम से समझ आ गया कि मेरा उनसे रिश्ता पिता और बच्चे का ही था। बड़ी शर्म आई कि मैंने कैसा सोच रही थी मैं, और गुरुजी के सामने शर्मिंदगी फील की कि आपको ये समझाना पड़ा मुझे। फिर गुरुजी के साथ कनेक्शन और गहरा हो गया संगत जी। ऊर्जा समझ आई कि वो संगत जी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वो फादर होने की सारी क्वालिटीज़ हैं उनमें। अच्छे से समझ आ गया कि गुरुजी के साथ रिश्ता कैसा है। बट मैं ये सॉन्ग वाला एपिसोड भूल गई थी एंड तब एक गुरुजी का मैसेज आया था थ्रू सम अदर संगत जी, जिसमें वही सॉन्ग था,
nothing's gonna change my love for you. You're gonna know how much I love you. Nothing gonna change my love for you. You're gonna know how much I love you. मैं इतने सरप्राइज़ हो गई क्योंकि गुरुजी के मैसेज में हम सॉन्ग्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और वो भी संगत जी वो सॉन्ग जो मैंने मन में गुरुजी को याद करते हुए चलाया था. सो आई डेफिनेटली न्यू दैट दिस मैसेज इज़ फॉर मी. और कितना रेलेवेंट था संगत जी. मतलब अब ना एम्फसिस इस लाइन पर ज़्यादा आ रहा था. और यू गोना नो हाउ मच आई लव यू, मेरा क्वेश्चन पूछने के बाद गुरुजी ने अपने साथ रिश्ता समझाया. और फिर जब मैं अच्छे से जान गई तो फिर से संगत जी वही सॉन्ग सुनवा करके मुझे कंफर्म किया कि देख तेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने ही दिया है. बट ये भी समझ आ गया कि प्यार सिर्फ हीरोइन वाला या हीरोइन वाला नहीं होता है. सबसे सच्चा प्यार तो गुरु और शिष्य का होता है. बाद में भी यही पता चला कि गुरुजी कहते किसी भी सॉन्ग को गुरुजी को मतलब माइंड में रख के सुनोगे ना तो उसका अलग ही मीनिंग निकलता है. फिर तो बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने गुरुजी को याद करके सुने और गाए, और अलग से आनंद मिलने लग गया मुझे संगत जी सॉन्ग्स के थ्रू. जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. एंड ये कह सकते हैं कि सॉन्ग्स के थ्रू गुरुजी के साथ कम्युनिकेट करने लग गई थी. तब मैसेज भी वैसे ही आने लग गए थे सॉन्ग्स वाले. सम सॉन्ग्स पर मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफ़र सभी शाम. ऐसे से तो ज़्यादा कनेक्शन बनने लग गया संगत जी. गुरुजी के मैसेज भी आए थे कि मैं ही तेरा सच्चा हम सफ़र. हाँ सच है संगत जी, जो हमेशा साथ निभाते हैं वही तो सच्चे हम सफ़र होते हैं. एंड सुबह शाम हम उनको याद करते हैं. ये सॉन्ग भजन की तरह ही लगता है. श्वासों की माला में सिमरों में तेरा नाम. अनदर सच सॉन्ग इज पल पल दिल के पास तुम रहते हो. मैं सांस लेती हूँ तो तेरी खुशबू आती है, एक महका सा पैगाम लाती है. ये भी बहुत रेलेवेंट लगता है. एंड तब गुरुजी की खुशबू का एक्सपीरियंस हो गया था, और दूसरी संगत के थ्रू यही सॉन्ग गुरुजी ने सुनवाया थोड़ा चेंज करके. जैसे गुरुजी कह रहे हो पल पल दिल के पास मैं रहता हूँ, चिंता की क्या बात जब मैं बैठा हूँ. इतना सुकून मिला संगत जी, इतना सुकून मिला ये सॉन्ग सुन करके. फिर एक बार माइंड में सॉन्ग घूमने लग गया, और हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छोटी. एंड उसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, तो सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो. हाथ से छूटी ये उसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो. ये समझ आया कि गुरुजी के साथ है सच्चा रिश्ता है. चाहे हम जिस रूप में भी याद करें गुरुजी को, ज़रूरत है उनको रूह से फील करने की. वो सब रिश्तों से ऊपर है. बाकी जिस भी रिश्ते के रूप में उनको याद करते हैं, वो मर्यादा निभाते हैं अपनी, तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं. मैं बताना भूल गई संगत जी इस बीच में, मुझे ये भी लगता था कि जैसे गुरुजी मुझे पूछ रहे हों कि तो किस रिश्ते में मुझे देखना चाहती है, तो मैंने फील किया कि भगवान या गुरुजी को पेरेंट्स के रूप में ही मानना चाहती हूँ मैं तो, क्योंकि पेरेंट्स का रिश्ता ही मुझे भगवान का सबसे क्लोज लगता है. जैसे गुरुजी ने मुझे चॉइस दी हो, लव यू गुरुजी, आई रियली लव यू सो मच. एंड आपके लाड प्यार दुलार के लिए अनंतम शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए. मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, गलतियाँ करती हूँ, माफ़ कर देना. आगे के लिए सोची बख्शना. आपका शुक्राना हमेशा गाइड करने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. अनंतम शुक्राना गुरुजी. संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है. आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी,
प्लीज़ कीप माई आइडेंटिटी हिडन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ और आज शुक्राने का शुक्रवार भी है। लास्ट 2 थर्सडे को गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन करवाए हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, लंगर प्रसाद के लिए और जल प्रसाद के लिए, अपने ढेर सारे प्यार के लिए शुक्राना गुरु पर शुक्राना। आज हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है। गुरुजी ने माइंड में डाला कि बगला साहिब जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। संगत जी, इतने अच्छे से गुरुजी ने प्लान किया कि हमने 2 घंटे की टैक्सी बुक करी और सामान टैक्सी में छोड़ा और दर्शन करने संगत जी बगलामुखी साहिब जी के अंदर चले गए। बहुत अच्छे से बैठकर कीर्तन का आनंद लिया, शुक्राना किया, बाहर सरोवर पर पंच स्नान किया, जल भी पिया, प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया। शुक्राना करके आराम से वापस स्टेशन पर 30 मिनट्स पहले ही पहुंच गए। मीन्स ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम दर्शन करके वापस भी आ गए थे स्टेशन पे। बाहर जाते हुए एंड वापस अंदर आते हुए हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई थी। गुरुजी की इतनी स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे VIP ट्रीटमेंट के लिए जो आपने दिया है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी देखिए, जब हम गुरु जी को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज़ की ना ज़रूरत नहीं होती है सोचने की, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की। क्योंकि संगत जी, हमें भी पता है इस बात का कि हमसे बेहतर अगर हमारे बारे में कोई अच्छा सोच सकता है ना, हमारे पेरेंट्स से भी अच्छा। क्योंकि संगत जी, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें दुनियावी खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन जो गुरुजी है ना, वो हमें आध्यात्मिक, दुनियावी, हर तरह की खुशियाँ, हर तरह का एक्सपीरियंस हमें करवा सकते हैं। और ऑल्दो हमें अच्छे कर्म हमसे करवाते हैं उन चीज़ों में। संगत जी सोचिए, जो गुरुपा है वो हमसे कितना प्यार करते हैं, अपनी हर एक ब्लेसिंग्स हम पे नछावर करते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा ये फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, हमेशा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा हमारे साथ रहना, पल पल हमें ब्लेस करना, हमेशा हमारे साथ होने का एहसास करवाते रहना। गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स के हम बिना नहीं हम रह पाएंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग के थ्रू ना गुरुपा हमें बहुत सी चीज़ें समझा देते हैं, बता देते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब और क्यों करना चाहिए, किस चीज़ से क्या चीज़ करके हम कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं बाहर, कैसे हम अपने कर्म अच्छे रख सकते हैं। संगत जी, बस गुरुपा हमसे ना कर्म अच्छे करने को ही कहते हैं। तो गुरुपा कहते हैं कि कर्म अच्छे करो अपने, बाकी मैं सब देख लूँगा। किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, फालतू किसी से कुछ बोलना नहीं है बेफजूल की। हम ऐसे ही अपने आप को, अपनी जुबान को हमने गंदा नहीं करना है। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी के हुक्म पे चलो। जो गुरुजी ने हमें दिए हैं वचन, उनको निभाना है ताकि हम गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत बन सकें। गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत बनना है संगत जी हमें। गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।